आज की जो वीडियो होने वाली है वो सरकार द्वारा कई सालों से चलाई जाने वाली एक सेविंग स्कीम के बारे में होने वाली है, जो कि है सुकन्या समृद्धि स्कीम। जिसके अंतर्गत जो भी हमारे घर की छोटी बेटियां हो गई जिनकी उम्र भी 10 साल से कम है, ये स्कीम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है, किसके लिए बहुत काम की हो सकती है, वही हम आज जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये योजना बनाई क्यों गई है, मीन्स ये वाली स्कीम बनाई क्यों गई है। तो ये गवर्नमेंट की ना एक सेविंग स्कीम है, ठीक है, जो जिसका पर्पज़ क्या है कि बहुत लोग जो हो गए अपने छोटी बेटियों के लिए, जब वो बड़ी हो जाती है उनके लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। तो इस स्कीम के तहत अगर वो थोड़े-थोड़े पैसे भी अगर जोड़ें, तो जब भी वो बड़ी होंगी 18 साल या 21 साल के लिए होंगी, तो उनके लिए वो पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, कई साल हो गए इसको चलते हुए, ठीक है। जिसके तहत जब वो बेटी बड़ी हो जाएगी, उनकी एजुकेशन और उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। 2015 में ये स्कीम की शुरुआत हुई थी, जो कि थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्कीम है किसके लिए बेनिफिशियल, मीन कौन कौन इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है। तो सबसे मेन चीज़ जो है, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। जो भी लड़कियां हो गई, छोटी बच्चियां हो गई हमारे घर के, तो जो भी पेरेंट्स हो गए, तो उनका अकाउंट खोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, जिनकी उम्र भी 10 साल से कम है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये स्कीम में अकाउंट सिर्फ तभी खुल सकता है जब 10 साल से कम की उम्र है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस स्कीम में अकाउंट खुलवाना है तो आपकी जो बेटी हो गई घर में, उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। कौन अकाउंट खुलवा सकता है, जो भी माता पिता हो गए या जो उनके गार्जियंस हो गए, वही अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब इस स्कीम में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, मैं सबसे पहले आपको वही बताना चाहता हूँ, जो है उसका इंटरेस्ट रेट। 8.2% का इंटरेस्ट रेट। आपको बिलीव नहीं होगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है, इतना इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दे रही है, जो एफडी के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा है। अगर आप बैंक में एफडी कराने भी जाते हैं, तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो आप इस स्कीम का इस्तेमाल करके अपने पैसे को जमा करा सकते हैं। किसमें? सुकन्या समृद्धि स्कीम में, जिसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.2% के समझ। और सबसे मेन चीज़, इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से लगता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हिंदी में बोला जाता है, जिसमें इंटरेस्ट की इनकम जो आपको रिसीव्ड हुई, उस पे भी दोबारा एक्यूमुलेशन के बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। जिसका फ़ायदा बहुत लोगों को पता होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। ज़्यादातर केसेस में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें उतना बेनिफिट नहीं होता, बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक अलग से फ़ायदा होता है, ठीक है। और सबसे मेन जो इसमें कम से कम 250 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं इस स्कीम में पैसे डालने के लिए अपने बच्चों के लिए, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैसे आप 15 साल तक, 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मान के चलिए कि कोई कोई पेरेंट्स अपनी छोटी बच्ची के लिए, जो अभी 5 साल की है, डिपॉजिट कराना चाहते हैं पैसे, ठीक है। तो वो 15 साल तक, मीन जब तक वो 20 ईयर की होती है, तब तक उसमें पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कितने रुपए भी जमा करें, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जो उनको कंफर्टेबल लगे उस बेसिस पे करा सकते हैं, है ना। सब ठीक है। और मेन चीज़ जो आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये इन पैसों को हम निकाल कब सकते हैं। तो 18 साल की जब वो बेटी हो जाएगी, तो उसकी 50% पैसा हम उसमें से निकाल सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। 21 साल के बाद वो पूरा पैसा मैच्योर हो जाएगा, सारा पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके सबसे बड़े बेनिफिट क्या क्या है? सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका, ये है 100% रिस्क फ्री, क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। तो ये 100% बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। तो इसका बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जो अभी हमने बात करी। और ये वाला जो चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। जो लोग टैक्स देते हैं, ये उनको तो अच्छे से समझ आता होगा कि टैक्स फ्री है, कि इस पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर रहे हो और जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो तीनों के तीनों टैक्स फ्री है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है, ठीक है। बेटी का फ्यूचर इससे सिक्योर हो सकता है। और साथ ही साथ आप इस अकाउंट को कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक के थ्रू आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो होते हैं, उसमें भी आप इसमें सुकन्या समृद्धि स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ना एक चीज़ मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपको अच्छे से समझ लेनी है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलिए, अगर आप 1,000 रुपये भी हर महीने बचाने का प्लान करते हैं,
सैलरी के नाम का अपनी बेटी के लिए, ठीक है। तो वो हर महीने का कितना हो गया, 12,000 रुपये, ठीक है। और 12,000 रुपये आप हर साल बचा रहे हो, और अगर आप 15 साल तक लगातार उसको बचाओ तो वो बनेंगे 1,80,000, 1,80,000 रुपये। लेकिन इस स्कीम के तहत अगर हम 1,000 रुपये भी हर महीने इस स्कीम में डालें अपनी बेटी के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, तो पता है वो 15 साल बाद जब वो हमारी बेटी बड़ी होंगी तो वो पैसे कितने हो जाएंगे, 1,80,000 की जगह वो हो जाएंगे 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा, जो लगभग लगभग बनेंगे 1 लाख नहीं, 5,21,000 के अप्रॉक्सीमेटली। ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है वो है परसेंटेज, जो है इंटरेस्ट रेट, वो है 8.2%, जो कि बहुत अच्छी रेट है, और वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको अगर ये बेनिफिशियल स्कीम अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसका यूज़ कर सकते हो। आप अपनी बेटी के नाम का अकाउंट खोलिए, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा हो पाते हैं जब वो बड़ी हो जाती है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए। इसी वजह से सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो अगर आप हर महीने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये भी इस स्कीम में डालेंगे तो वो 15 साल बाद इतना ज़्यादा अमाउंट हो सकता है जो आपके लिए एक साथ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी सेविंग करके सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत एक बड़ा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। मेरा ये पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पैसों को बीच में नहीं निकाल सकते, ठीक है। और कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है कि आपने एग्जांपल के लिए इस साल 1,000 रुपये करा है तो आपको अगले साल 1,000 ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मिनिमम 250 रुपये आपको करने हैं, मिनिमम 250 रुपये, 250 रुपये से कम नहीं कर सकते। उसके अलावा आप हर साल हर महीने कितने ही कर सकते हो, ठीक है। सब, और सिर्फ गर्ल्स के लिए वो तो हमने देख लिया था, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको समझ आई होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।